Good morning, students, and welcome back to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. Myself, Parul Sharma, your science teacher, and today we will study class 8 science chapter number 6, combustion and flame. In this chapter, we will learn about what is fuel and its classification, what is fuel efficiency, harmful effects of burning fuels, about combustion and its types, how to control fire, flame, and its structure. So let's get started. Before the starting of the chapter, we have to know what is fuel. Today we are totally dependent on machines for all our work. हम पूरी तरह से मशीन्स पे डिपेंड हैं, कोई भी काम हो। मशीन्स जो होती हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है किसी फॉर्म में, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये एनर्जी जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है मशीन्स में, वो कहलाता है फ्यूल। फ्यूल डिफरेंट फॉर्म्स में आता है और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का होता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल आर वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एंड एलपीजी। फ्यूल को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, फ्यूल आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्यूल्स. And on the basis of physical state, fuels are of three types: solid, liquid and gaseous fuel. Now first we study about the types of fuels on the basis of physical state. First, solid fuel के example है wood, agricultural waste, charcoal, coal and coke. And liquid fuel includes petroleum, kerosene, alcohol and diesel. And gaseous fuel, natural gas, CNG and biogas. First, we will study about solid fuel. As the name suggests, solid fuels, the fuels which are solid in state are solid fuels. Examples are wood, agricultural waste, charcoal, coal, coke, cow dung cakes, etc. These are cheaper than the other fuels. Now next is liquid fuel. लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, कैरोसिन, अल्कोहल, डीजल. लिक्विड फ्यूल्स की फ्यूम्स फ्लेमेबल होती है इंस्टेड ऑफ दैट फ्लूइड. देन लास्ट इज गैशियस फ्यूल. एग्जाम्पल्स इंक्लूड बायोगैस, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस. गैशियस फ्यूल्स में मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे मीथेन, प्रोपेन या हाइड्रोजन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड, या इन सभी गैसेस के मिक्सचर्स डिफरेंट प्रोपोर्शंस में. जो गैशियस फ्यूल्स होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस से बनते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसीलिए कुछ गैशियस फ्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना चाहिए. फर्स्ट इज़ LPG, द फुल फॉर्म ऑफ विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये आप सभी जानते हैं, ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये हमारे गैस सिलेंडर्स जो किचन में यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए, वही होते हैं. इसमें एक इथाइल मर्सेप्टिन ऐड किया जाता है ताकि लीकेज होने पे हमें आसानी से पता लग जाए. नेक्स्ट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG. ये पेट्रोल और डीजल के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल की जाती है. ये ऑर्डरलेस होती है, पर इसमें भी इथाइल मर्सेप्टिन ऐड किया जाता है ताकि लीकेज का पता चल सके. जो प्राइमरी कंपोनेंट है CNG में, वो होती है मीथेन गैस. जो नेचुरल गैस ऑयल वेल्स में से निकलती हैं, उसी को कंप्रेस करके कंटेनर में भर दिया जाता है, इसीलिए इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर गैस. ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होती है, और ये भी नेचुरल मटेरियल्स लाइक सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड और न्यूज़पेपर से बनाई जाती है. फ्यूल गैस इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होती है वो वाटर गैस ही होती है. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूसर गैस.
ये मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। जब रेड हॉट कोक पे एयर विद लिटिल स्टीम पास की जाती है तब प्रोड्यूसर गैस बनती है। सभी गैशियस फ्यूल्स में प्रोड्यूसर गैस जो है सबसे चीपेस्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलो फ्यूल के कंप्लीट कंबस्शन से जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस की जाती है। यहाँ पर डिफरेंट फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी जा रही है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही फ्यूल एफिशिएंट होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। फ्यूल्स को हम जलाते हैं पर इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती है, और फ्यूल्स की बर्निंग के कारण ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती हैं। जो सल्फ़र होता है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है बर्निंग पे, और वही एसिड रेन का कारण बनता है। इन सब में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ग्लोबल वार्मिंग का। जो राइज़ हो रहा है टेम्परेचर में दिनों दिन, वो इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता जा रहा है। इसके कारण आने वाले समय में जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं वो पानी के नीचे डूब भी सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। Good fuel should be readily available, should be cheap, easy to store and transport, burns at a moderate rate, and it does not cause pollution and should produce a large amount of heat. It should be easily available and it should have proper ignition temperature. Next topic is combustion. Combustion ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस बर्न होते हैं और हीट और लाइट इवॉल्व होती है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फ्यूल बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जो सब्सटेंस जो कंबशन अंडरगो करता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। ऑन द अदर हैंड ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेडिली बर्न नहीं हो पाते हैं वो कहलाते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, मेटल्स, सिरेमिक एक्सेट्रा। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और फ्लेम के साथ जलते हैं वो कहलाते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा। Now this is the chart showing the ignition temperature of different materials. Now next is ignition temperature. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि सब्सटेंस फायर कैच करता है और बर्न करता है वो कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो उस सब्सटेंस में आग नहीं लग पाएगी। Lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Different substances के ignition temperature भी अलग अलग होते हैं। अगर हम एक पेपर की पीस को और वुड को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे वो दोनों एक ही रेट पर नहीं जलते हैं। ये किस कारण होता है उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ कंबशन पता होना चाहिए। There are mainly 4 types of combustion: slow combustion, rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion. The first type of combustion is slow combustion. स्लो कम्बशन ऐसा कम्बशन जो बहुत ही स्लो रेट पर होता है और लो टेम्परेचर पे होता है वो कहलाता है स्लो कम्बशन। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि बहुत ही धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट इज़ रैपिड कम्बशन। ऐसा कम्बशन जो बहुत ही कम टाइम में हो जाए, फास्ट, वो कहलाता है रैपिड कम्बशन, जैसे बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे। और इस रैपिड कम्बशन में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रैपिड कम्बशन शो करते हैं उनके एग्जांपल्स हैं कुकिंग गैस, स्पिरिट, पेट्रोल एंड
camphor. Now next is spontaneous combustion. ऐसा combustion जिसमें मटेरियल में एकदम से फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है विदाउट एनी apparent cause, वो कहलाता है spontaneous combustion. जैसे जो माचिस की तीली जो हम जलाते हैं वो spontaneously उसमें आग लग जाती है, that is example of spontaneous combustion. ये जो combustion होता है ये मटेरियल के इंटरनल टेम्परेचर के कारण होता है. नेचर में इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं लाइक फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं और स्पॉन्टेनियस कम्बशन जो आग लगती है कोल माइंस में, कोल में. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन टेकिंग प्लेस इन नेचर. नाउ लास्ट इज एक्सप्लोजिव कम्बशन और एक्सप्लोजन. इस कम्बशन में हीट लाइट तो प्रोड्यूस होती है, उसके साथ तेज़ साउंड भी प्रोड्यूस होता है. जैसे हम क्रैकर जब फायर करते हैं तो हीट एंड लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है. ये एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का. कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके कारण सब्सटेंसेस में कंबशन होता है. सम ऑफ द कंडीशंस आर द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, एयर एंड प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. इन तीनों में से अगर कोई भी फैक्टर या कंडीशन नहीं है तो सब्सटेंस कंबस्ट नहीं हो पाता है. ये जो 3 कंडीशंस है ये मस्ट है फॉर कंबशन टू टेक प्लेस. इसे हम एक फायर ट्रायंगल के रूप में समझ सकते हैं. द 3 corners of the triangle represent the 3 conditions necessary for combustion. First is heat, then air or oxygen and the fuel. कभी कभी ये तीनों कंडीशंस मिलने पर सब्सटेंस का जो कंबशन है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है. तो उसे रोकने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए जो कि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को रोक सके और फायर को एक्सटिंग्विश कर सके. 2 तरह से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग वाटर एंड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. इनसे हम फायर कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? बाय रिमूवल ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस और बाय रिमूवल ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन और बाय लोअरिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर. इन तीनों कंडीशंस के हटने के कारण फायर जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है. फायर एक्सटिंग्विशर्स में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है जो कि जब हम जहाँ फायर होता है वहाँ स्प्रिंकल करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट करके फायर को कंट्रोल कर लेती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लेम. फ्लेम होता है विजिबल गैशियस पार्ट फायर का. ये वो रीजन होता है जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है. फ्लेम का कलर डिपेंड करता है टेम्परेचर फ्लेम की और नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ बर्निंग. ये जो फ्लेम है ये मोस्टली 2 टाइप्स की होती है, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम. जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है तो फ्यूल कम्प्लीटली बर्न करता है, उससे ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है. और येलो फ्लेम जब ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट होती है तो फ्यूल जो है कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता, दस प्रोड्यूसिंग येलो फ्लेम. ब्लू फ्लेम में ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं होती इसीलिए उसे नॉन लुमिनस फ्लेम भी कहते हैं. और येलो लाइट में लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इसलिए उसे लुमिनस फ्लेम भी कहा जाता है. फ्लेम का स्ट्रक्चर हम कैंडल फ्लेम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं. जो फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइडेड होता है 3 जोन्स में, आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर जोन. आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होता है, मिडिल जोन में पार्शियल कंबशन और इनर जोन में इनकम्प्लीट कंबशन. कंबशन के बेसिस पे हम कैंडल फ्लेम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ब्लू जोन, नॉन कंबशन जोन, कंप्लीट कंबशन जोन एंड जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. The diagram showing the structure of a candle flame, the outer zone which is blue in color, it is a non-luminous zone, then middle zone, luminous zone and inner zone which is black in color in which unburnt wax vapors are present. जो inner zone होती है वो least hot होती है, middle zone is moderately hot and the outer zone it is the hottest part of the flame.
नाउ फर्स्ट इज़ ब्लू जोन, इसमें ऑक्सीजन की सरप्लस सप्लाई होती है, फ्लेम क्लीन और ब्लू होती है और इसमें कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। नेक्स्ट टू दिस इज़ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये फेंटली विजिबल होती है और हॉटेस्ट जोन होता है क्योंकि यहाँ पर भी कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। नाउ नेक्स्ट टू दिस इज़ लुमिनस जोन और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ये ब्राइट येलो कलर का होता है और इसमें ऑक्सीजन की इनसफिशेंट सप्लाई होती है, सो कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है, सिर्फ पायरोलिसिस कंटिन्यू होता है और लार्ज कार्बन पार्टिकल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। देन नेक्स्ट जोन ऑफ नॉन कंबशन, पायरोलिसिस या क्रैकिंग ऑफ फ्यूल होती है इसमें क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत शॉर्ट होती है। अगर आप कैंडल की फ्लेम को ध्यान से देखेंगे तो आप जोन्स ऑफ फ्लेम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही है। विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप फोकस्ड and keep studying hard and do take good care of yourself.